साथियों नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है। पिछले जो वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे लगे, आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी इस वीडियो को अब देखने वाले हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो चैनल है ये किसी टॉपिक पे नहीं है, ठीक है। ये चैनल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, समाज में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, समाज में जितने भी लोग रहते हैं, ये चैनल उन सभी के लिए है। आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, आप एक प्राइवेट टीचर हैं, आप पुलिस में हैं, आप डॉक्टर में हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, सभी प्रकार के वर्ग के लोग जो हमारे समाज में रहते हैं, ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अभी जो एक नया मेरे पास एक मेल आया है, उस मेल में बताया गया है सर बर्दाश्त कब तक करें। तो हालांकि साथियों ने मुझे ये नहीं बताया कि जी बर्दाश्त किस बारे में करें, तो मैं एक बार बर्दाश्त के ऊपर ही थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि बर्दाश्त कब तक करें। देखिए दोस्तों, ये बर्दाश्त करना कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बॉस के नीचे जॉब कर रहे हैं, तो बॉस आपके साथ जाती कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर आपकी वाइफ आपको टॉर्चर कर रही है और आप एक मतलब एक नॉर्मल सीधे साधे पर्सन है तो आप उनकी हरकतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके हस्बैंड ज़्यादा आपसे जाती कर रहे हैं, आपको मारते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन लगाते हैं, आप कोई बात नहीं मानते हैं, वो आप बर्दाश्त करते जाते हो। आप किसी बिजनेस में हैं, वहाँ पे हो रही एक्टिविटीज़ को आप बर्दाश्त कर रहे हो, समाज में कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो। तो दोस्तों, ये बर्दाश्त करना है ना, इस बर्दाश्त करने को जहाँ तक मैं अपने अनुभव से बता देता हूँ आपको कि दोस्तों, अगर कोई आप पे अत्याचार कर रहा है, कोई आपके साथ अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवा रहा है, आप अनचाहे मन से उन चीज़ों को कर रहे हो, तो इसमें सामने वाले का दोष नहीं है। मैं ये कहता हूँ इसमें 100% 100% इसमें आपका ही दोष है। क्योंकि इसमें आपका ही दोष है जी, क्योंकि दोस्तों सीधा सीधा एक बात आपको बता देता हूँ कि जो दबता है उसको ज़्यादा दबाया जाएगा, जो झुकता है उसको ज़्यादा झुकाया जाएगा। और अगर हम लोग ये सोचते हैं, एक बर्दाश्त करने के पीछे जो बहुत बड़ी साइकोलॉजी है ना, वो दोस्तों ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि शायद कुछ दिन के बाद इसमें बदलाव आ जाएगा, शायद कुछ दिन के बाद ये चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों जो एडजस्ट करना है ना थोड़ा सा, ये दूसरे अत्याचार को बढ़ावा देना है। महिलाएं घरों में अत्याचार सहती हैं, ठीक है, हस्बैंड की मार खाती हैं, खा रही हैं पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, और खाती जा रही हैं। और वो आकर के ये कहते हैं जी मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, अत्याचार करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे उन महिलाओं को सरासर दरकिनार करता हूँ जो इस तरह की बातें करती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझ पर हाथ उठाते हैं। मैं ये कहूँगा जी, इसकी टोटल वजह सिर्फ आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है। आपको पलटकर जवाब देना होगा। हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे बर्दाश्त करने से, शायद हमारे सहने से कभी उसके व्यवहार में चेंज आएगा। दोस्तों, कोई व्यवहार चेंज नहीं करता है, किसी में बदलाव नहीं आता है। हाँ, अगर आप बर्दाश्त करते जाते हो तो आप दूसरों को आमंत्रित कर रहे हो, दूसरे नए दिन को आप बढ़ावा दे रहे हो कि आज आपने जो किया वो कल भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। ये चीज़ें चलती हैं और इस चीज़ को रोकने का सिर्फ एक ही इलाज है, आपको ना कहना सीखना होगा, आपको विरोध करना सीखना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो अबला हूँ, मेरे तो पीछे कोई नहीं है, देखो अगर ये सब चीज़ें लेके बैठे रहोगे तो आप बर्दाश्त कर रहे हो, आने वाले आपकी जनरेशन भी ऐसे ही बर्दाश्त करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर महिलाओं की मैं बात करूँ आपसे, क्योंकि ये जो मैसेज है ये मेरे पास किसी फीमेल का ही आया था, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये घरेलू हिंसा है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों सीधी सीधी बात यही आती है, सीधी सीधी बात यही आएगी कि आप लोग बर्दाश्त कर रहे हो। क्योंकि मेरे खुद नॉन में ऐसे बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, जिनकी शादियों को 20-20 साल हो गया है और वो शुरू से लेकर अब तक मार खा रहे हैं। सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि मारते क्यों हैं, मारते क्यों हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। हाथ क्यों चलते हैं? एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग हाथ उठाते हैं, आपका हाथ वहीं उठता है जहां सामने वाला आपको कमजोर दिखता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका हाथ वहीं उठता है जहां सामने वाला आपको कमजोर दिखता है। एक बार अपने बराबर वाले के साथ थोड़ा हाथ उठा के देखना मार्केट में जाके। अगर आपके अंदर ताकत ज़्यादा है, आपको गुरूर है, किसी बात का, कोई बात का आपको वहम हो रखा है, तो एक बार जाके अखाड़े में जाकर के किसी पहलवान से लड़के देखना, आपका जो है ना, ये जो बिना बात का जो गुरूर आपने बना रखा है वो निकल जाएगा। और अखाड़े की छोड़िए, एक बार मार्केट में जाकर किसी के साथ एवं ही जो है भिड़ के देख लेना, आपके गुरूर धरा का धरा रह जाएगा। आपका जोर चलता है घर की महिलाओं पे,
ठीक है। आपका जोर चलता है जो आपके घर के छोटे हैं उन पे, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि ये आपकी है ना प्रॉपर्टी है, शायद आप इनको किसी मेले से खरीद के लाए हो और इनके साथ आप जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकते हो। और महिलाओं के साथ ये है कि उनको ये बताया गया है कि भाई ये ही तुम्हारे परमेश्वर हैं, इन्हीं के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। मैं आपको भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाथ क्यों उठाते हो। हाथ दोनों तरफ से उठाया जा सकता है, हाथ दोनों तरफ से उठाया जा सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष हाथ नहीं उठाता है। उसकी बहुत सारी वजह हैं और इस वजह को आप कमजोरी बिल्कुल भी ना समझें। और अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ। हाँ, महिलाएं कमज़ोर होती है, वो ये कहती हैं कि शायद ये इनके पास मेरी सिक्योरिटी है, इनके साथ संबंध में रहूंगी तो शायद मेरा कुछ हो जाएगा, और ये मेरे साथ नहीं है तो मेरा कुछ नहीं होगा। ये सब बात मैं शायद आपको अपने कई वीडियो में बता भी चुका हूँ। दोस्तों, बर्दाश्त मत कीजिए, बर्दाश्त मत कीजिए, पलट के जवाब दीजिए, पलट के ना कहना सीखिए, नहीं तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और आपको ये बता देता हूँ कि यही चीज़ आपके बच्चों में भी कॉपी हो जाएगी, क्योंकि आपके बच्चे इस चीज़ को होता हुआ देख रहे हैं। उनके दिल में एक डर है, उनके दिल में एक पेन है, और वो ये पेन अपने दिल में बसा लेंगे। और जब ये पेन आपके दिल में बस गया ना, तो ये जनरेशन टू जनरेशन कॉपी होता रहेगा। जो आप मार खा रहे हैं ना, ये भी आपकी जनरेशन से ऊपर से आपको मिला है, क्योंकि आपकी माँ भी ऐसी बर्दाश्त करती थी, आपकी माँ की माँ जो है वो भी ऐसे बर्दाश्त करती थी। यार ये एक टेंडेंसी बन गई है कि भाई महिलाओं पे तो अत्याचार ऐसे ही होता रहे, यार वो इसको स्वीकार नहीं ले लेती हैं। मोहल्ले में जाके बैठती हैं तो मोहल्ले में हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है, कुछ नहीं होता, हस्बैंड वाइफ में होती रहती है। क्या कभी ऐसा सुना है आपने कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से रोज पीटता है, रोज पिटता है, उसको इतना मारता है कि उसके शरीर पे निशान, उसको इतना मारती है उसको शरीर पे निशान पड़ जाते हैं? कभी सुना है आपने? शायद कोई रेयर केस आपने सुना हो, लेकिन ये आपको नॉर्मल सुनने को मिल जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। इसकी वजह कौन? 100% महिलाएं वजह हैं जी इसकी, 100%, क्योंकि वो बर्दाश्त करती हैं। वो बर्दाश्त करती हैं, वो इसलिए बर्दाश्त करती हैं कि शायद कल ये चेंज हो जाएगा। कल कोई भी चेंज नहीं होगा। अरे जो पिछले 15-20 साल से ही चेंज नहीं हुआ, वो अब चेंज क्या हो जाएगा? फिर अब चेंज होगा तो होगा क्या चेंज होने से? आपकी ज़िंदगी कहाँ गई? जो जो खुशी के पल आप बिताना चाहते थे, वो पल तो अब लौट के नहीं आएंगे ना। क्यों? सिर्फ आपके बर्दाश्त करने की वजह से। आपके अंदर डर है कहीं परिवार ना टूट जाए, लोग क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा। इन सारी बेबुनियाद ढांचों का, जिनका वास्तविकता के साथ कोई लेना देना नहीं है, इनको लेकर के हम लोग बैठे रहते हैं। अगर आप ऑफिस के ऊपर हैं, ऑफिस पे आप चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, बॉस आपको काम ओवरलोडिंग देता है, छुट्टी नहीं देता है, एक्स्ट्रा टाइम काम कराता है, सैलरी रोक के रखता है, ये भी बर्दाश्त करना है आपका, ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यू बर्दाश्त करते हैं ना, शायद आपको ये लगता है कि आपकी ये सारी चीज़ें कोई अदृश्य शक्ति देख रही है, कोई भगवान देख रहा है, कोई परमात्मा देख रहा है, वो सोचेगा, वो करेगा, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। आपकी आवाज़ आपको ही उठानी पड़ेगी, आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये जो बर्दाश्त करना है ना, ये धीरे 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 आपका स्वभाव बन जाता है। फिर आप चुप रहना शुरू कर देते हैं। कोई कुछ कहता है चुप चुप चुप, और आपकी ज़िंदगी एक साइलेंट आपकी ज़िंदगी बन जाती है। आपकी ज़िंदगी एक साइलेंट ज़िंदगी बन जाती है, जिसमें आपके पास ना खुशियाँ हैं, ना कोई और चीज़ है, और आप एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर होते हो जिस पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसके अंदर। बर्दाश्त करते हैं, और 30, 40, 50 साल की उम्र के बाद आप यही चीज़ अपने बच्चों को कॉपी होते हुए देखेंगे। दोस्तों, बर्दाश्त मत कीजिए, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त मत कीजिए, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त मत कीजिए, ठीक है। बर्दाश्त करने का मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से रिश्तों को तोड़ दीजिए, एकदम से आप विद्रोह करना शुरू कर दीजिए। जहाँ तक हो सके, एक बार, 2 बार, 3 बार अगर चीज़ें संभलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि आपके एक आध बार चुप रहने से कोई रिश्ता बना रहता है, तो उसको आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोस में, रिश्तेदारी में, हस्बैंड वाइफ में, और कहीं आपकी यार दोस्ती में, बिजनेस में, जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा बहुत अगर कुछ एडजस्ट करने से कोई चीज़ अच्छी होती है, तो आप वहाँ पे कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रही है, और ठेस पहुँच रही है अगर कोई छोटी-मोटी बात है, तो दोस्तों कोई बात नहीं है। अगर आपके थोड़ा-सा ठेस पहुँचने से किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, अगर आपकी थोड़ा-सा आपकी ईगो को झुका लेने से, थोड़ा-सा आत्मसम्मान में थोड़ी-मोटी कमी आ गई, उसके होने से किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, हम खुद भी करते हैं, ठीक है। रिश्ते इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दें, बर्दाश्त करते जाएं। चाहे आपके आत्मसम्मान जाता है, चाहे आपका पैसा जाता है, चाहे आपकी खुशियाँ जाती हैं, चाहे आपके रिश्ते जाते हैं, चाहे आपकी भावनाएं जाती हैं, और चाहे आपका समय वेस्ट होता है और आप सिर्फ बर्दाश्त करते जाते हैं, तो मैं ऐसे बर्दाश्त करने को बिल्कुल दरकिनार करता हूँ। बर्दाश्त करना बंद कर दीजिए, आवाज़ उठाइए,
आवाज़ उठाइए। अगर आवाज़ से बात नहीं बनती है तो सहारा लीजिए किसी का, वो सहारा कुछ भी हो सकता है। अपने साथियों का सहारा लीजिए, किसी ऐसे लोगों का सहारा लीजिए जो आपके साथ खड़े हो सकें। और अगर इससे भी ज़्यादा हो सके दोस्तों, अपने हक के लिए लड़ाई कीजिए, बर्दाश्त मत कीजिए। बर्दाश्त मत कीजिए, ये एक बीमारी है बर्दाश्त करना। और एक बार ये बीमारी आपको लग गई तो आप सारी उम्र बर्दाश्त ही करते रहेंगे। और दोस्तों, हमारे समाज में मैं जानता हूँ 90% महिलाएं तो बर्दाश्त करके ही अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं, क्योंकि अब उनको एक आदत हो गई है उसको बर्दाश्त करने की। ये आज भी टूट सकता है, ऐसी बात नहीं है कि जो चीज़ बन गई वो तोड़ी नहीं जा सकती, आज भी टूट सकती है। आपको अपने आप को जगाना होगा। अब जागोगे कैसे, उसके लिए हमारा ये चैनल है जिसके साथ आप जुड़ें और हमारे साथ बने रहें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की, घर की, समाज की, बिजनेस की, रिलेशंस की, हस्बैंड वाइफ, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे पास कॉल कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके देंगे और 100% करके देंगे। चैनल अच्छा लगता है तो किसी को ये शेयर कीजिएगा। और फिर से कह रहा हूँ, बर्दाश्त मत कीजिए। बर्दाश्त करना एक बीमारी है और ये एक कैंसर से भी भयंकर बीमारी है, जो आपके शरीर में एक बार बन गई तो ये बनती चली जाएगी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए।